हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों पिछले बार मैंने वीडियो अपलोड किया था एडमिशन को लेकर के कि कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि इस प्ले लिस्ट देखने में टाइम नहीं है, इसलिए पूरा एक ही वीडियो में सारा बता देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो वही वीडियो है कि आज एक ही वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो आज एक ही वीडियो में सब कुछ आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ कहाँ जाना है आपको, और कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। ये सारा कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या है। तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जिस मैंने अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया था एडमिशन को लेकर के, और क्या क्या समस्याएं आई थी वो सभी मैं आपको बताऊँगा। तो बस आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और मेरा ब्लॉग को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो बताने वाला हूँ सत कोलम्बस कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो मैं अब हम जिस डिपार्टमेंट में हैं तो मुझे उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी है। अदरवाइज़ मुझे और डिपार्टमेंट के बारे में उतना मालूम नहीं है। पहले का जो एडमिशन का डेट है ना, वो इसी मंथ में होने वाला है, मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने की संभावना है कॉलेजों में, सत कोलम्बस कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जून महीने से एडमिशन का प्रोसेस चालू होने वाला है। तो सबसे पहले आपको, जैसे आप क्लास 12 से निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको करवाना है अपना एडमिशन, आप सोच लिए हैं। तो आप सोचते हैं, आप फिर आप मानो आप डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा विषय से अपना ऑनर्स करेंगे। देखिए ऑनर्स और मेजर है, और मेजर को ही ऑनर्स कहते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना आपको कि मेजर ही ऑनर्स कहलाता है। जैसे कि मेरा मेजर जो है मेरा भूगोल है, तो हम भूगोल में अपना ऑनर्स करेंगे और उसमें जब मेरा 4 साल का टाइम लगेगा। बीए जो हो गया, फिर बीएससी या फिर बीकॉम जो भी हो गया, ये सब डिग्री वाला वो सारा अब 4 साल कर दिया गया। पहले 3 साल का था, लेकिन अब ये 4 साल कर दिया गया है। तो अब मन में सोच लें कि हम इस विषय को लेकर के अपना ऑनर्स कंप्लीट करेंगे, तो चलिए बढ़िया बात है। तो ऐसा कि आप, तो सबसे पहले आपका इसमें एडमिशन का जो पहला प्रोसेस होता है ना, वो होता है पहले आपका फॉर्म फिलअप करना। तो चलिए जानते हैं इसको हम कैसे फॉर्म फिलअप कर लेंगे, आप कैसे करिएगा सो। और इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, दूसरा यूट्यूब चैनल पर सर्च मारिएगा तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैं आपको बस हिंट दूंगा कि आपको ऐसे कैसे करना होगा। तो एक गूगल पे जाना, आपको ब्राउज़र में जाना है, आपको वहाँ सर्च करना है आपको कि चांसलर पोर्टल। यहाँ आपका नाम शो हो रहा होगा, चांसलर पोर्टल की एक वेबसाइट आएगा यूनिवर्सिटी करके। तो झारखंड का जितना भी यूनिवर्सिटी सारा उसमें एफिलिएट रहता है, और झारखंड यूनिवर्सिटी का सारा एक वेबसाइट बना हुआ है जिसका नाम है चांसलर पोर्टल। और वहाँ जा करके आपको अपना एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको वो मोबाइल नंबर डालना जो आपके पास हमेशा रहेगा। आप जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, बीए जब तक आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तब तक वो नंबर आपके पास में होना चाहिए। तो आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो परमानेंट हो, इधर उधर करने, क्योंकि बार बार लॉगिन करना मांगता है वहाँ पे। और दूसरा एक आपको एक ईमेल आईडी चाहिए। जब तक अपन आप स्टडी कर रहे हैं तब तक के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, परमानेंट ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ 2 चीज़ चाहिए, एक मोबाइल नंबर और दूसरा एक ईमेल आईडी। फिर उसकी मदद से आपको वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में फिर आपका एक यूज़र नेम आपको डालना होगा और आपका पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़र नेम वहाँ कैसे बनाना है वो आपको वहाँ शो कर जाएगा, वहाँ एग्जाम्पल में बता दिया जाएगा आपको किस तरह से बनता है। तो आपको यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा और उससे एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा सीधा नहीं होगा, तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने के बाद में फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में चांसलर पोर्टल की वेबसाइट है, सारा काम जो बता रहा हूँ मैं आपको सारा ही आपको चांसलर पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर में आकर के करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग से वीडियो देख लीजिएगा चांसलर पोर्टल पर अपना अकाउंट कैसे बनाएं, तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो, आप वहाँ देख के समझ सकते हो। तो वहाँ पे आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे काउंसलिंग करना पड़ता है आपको, कि आप काउंसलिंग कौन सा विषय के ऊपर में करना चाहते हैं, और आप काउंसलिंग करिएगा। फिर आपको वहाँ पे कॉलेज चूज़ करने के लिए आएगा कि आप कौन सा कॉलेज पर नाम लिखवाना चाहते हैं। जैसे रिव्यू जो है यू है, इसके अंदर में बहुत सारा कॉलेज आता है, जैसे सत कोलम्बस कॉलेज, मार्कम कॉलेज, फिर आनंदा कॉलेज, वोमेंस कॉलेज। लड़कियों के लिए तो वोमेंस कॉलेज प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो उनका सही है। और मार्कम, आनंदा, जीएम कॉलेज, फिर आनंदा कॉलेज, ऐसे बहुत सारा कॉलेज है सारा, वो ये सब बहुत सारे कॉलेज है जो सारे एफिलिएटेड है रिव्यू से। तो आपको यहाँ पर अपना कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। कॉलेज चूज़ करते हैं फिर आपको वहाँ विषय चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा विषय में ऑनर्स करना चाहते हैं। सब वहाँ बहुत सारे विषय आएंगे, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, ये सब बहुत सारा आएगा विषय आपको। तो वहाँ पर अपना ऑनर्स चूज़ करना है कि आप कौन सा ऑनर्स ले रहे हो। ये सब करने के बाद आपको फिर ऑनर्स सबमिट कर देना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में बहुत सारा मांगता है,
जब आप काउंसलिंग करोगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहता है। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग सकता है, वहाँ पे क्या क्या मांगेगा। तो पहले आपको वहाँ पे लगेगा 10th क्लास का और 12th क्लास का लगेगा मार्कशीट लगेगा 10th और 12th का। दूसरा आपको लगेगा आधार कार्ड जो परमानेंट होता है, सब जगह पे आधार कार्ड लगता है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। फिर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, 2 फ़ोटो। फिर जाति, आवासीय, आय, ये तीनों चीज़ लगेगा। अगर वहाँ पे लागू होता है तो देना पड़ेगा आपको। फिर टीसी मिलेगा। अगर आप राज्य के अंदर ही लिखवा रहे हैं या राज्य के अंदर से आप 12th कंप्लीट किए हैं, जैसे झारखंड स्टेट से 12th कंप्लीट किए हैं और झारखंड स्टेट में ही ले एडमिशन कॉलेज में, तो आप आपको टीसी देना पड़ेगा और एसएलसी देना पड़ेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। अदरवाइज आप कोई बाहर स्टेट से आए हुए और जहाँ पे झारखंड नाम लिखवा रहे हैं झारखंड के कॉलेज में, यहाँ वो लगेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आपको क्लास 12th में जब लेने जाओगे टीसी उसी, तो आपको वहाँ मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। फिर आपको ये लगेगा हाँ इंपॉर्टेंट अपार आई डी कार्ड। अपार आई डी कार्ड अगर आप नहीं बनवाए तो बनवा लीजिएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे टोटल 7 मैंने बताया डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, अपार आई डी कार्ड, इसे ABC आई डी कार्ड भी बोलते हैं, टीसी लगेगा, जातीय आवासीय आय लगेगा, फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। ये सारा आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, सारा आपको अपलोड करना होगा चांसलर पोर्टल की वेबसाइट पे जा करके, जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तब। तो पहला हो गया आपका काउंसलिंग जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब इसे सबमिट करते हो आप, तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद में फिर एक निकलता है मेरिट लिस्ट। परसेंटेज सही रहा, आप जिस विषय में करना चाहते हो उस विषय में कट ऑफ सही रहा, तो आपका नाम उसमें आने का संभावना रहता है। टोटल एक में हम 4 मेरिट लिस्ट निकलता है, जिसमें से चारों में से किसी एक में आपका नाम आना होता है। अगर आप गलती कुछ कर दिए तो आपको फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पर कुछ डाल रहे हो इन्फॉर्मेशन आप, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सब कुछ ध्यान से भरिएगा, पूरा अच्छे से भरिएगा। मेरा दोस्त यहाँ पे गलती कर दिया था, उसका इकोनॉमिक्स का नंबर डाल दिया था ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी नंबर डाल दिया था इकोनॉमिक्स में। उसका 81 आया था ज्योग्राफी में, लेकिन डाल दिया वहाँ पे 61 इकोनॉमिक्स वाला, इस वजह से उसका गड़बड़ हो गया और उसका चारों में किसी में नाम नहीं आया और उसका एडमिशन नहीं हो पाया। तो आप एक गलती मत करिएगा, जब भी आप नंबर डालिएगा ना, तो आप विषय का आगे क्या नंबर लिखा हुआ मार्कशीट में वही नंबर डालिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप उल्टा पलटा करिएगा तो आपका नाम बहुत एडमिशन में दिक्कत हो जाएगा। तो काउंसलिंग करने के बाद आपको निकलेगा मेरिट लिस्ट। आपका नाम आएगा, आपका फादर का नाम, साथ में आपके फादर का नाम आएगा, आपका नाम आएगा और आपका कास्ट आएगा उसमें, ठीक है। और कास्ट साथ आपका परसेंटेज कितना था वो भी आपको वहाँ शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ सर्च करके जब PDF निकलता है मेरिट लिस्ट का, तो आपके पास में पहुँच जाएगा और आप वहाँ पे उसको भी अपना नाम डाल कर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया फिर नहीं आया है। दूसरा मेरिट लिस्ट हो गया। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में फिर आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, तो बहुत लेंदी काम होता है सबके लिए और बहुत भागदौड़ करना पड़ता है और काफ़ी वेट करना पड़ता है, समस्या इसमें होती है बहुत लोगों को। तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है, बस इसमें यही काम करना आपको। जो जितने सारा आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए चांसलर पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ABCD कार्ड, जो भी आप किए थे अपलोड यहाँ पे जातीय आवासीय, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको भी सारा का आपको एक लेना होगा ओरिजिनल कॉपी, एक लेना होगा डुप्लीकेट कॉपी, मतलब एक का फोटो कॉपी करवाना पड़ेगा और एक आपके पास में सारा ओरिजिनल सारा कुछ ओरिजिनल होने वाला है, ठीक है। तो उसका फोटो कॉपी करवा लीजिएगा और सारा को अरेंज करके पिन मार करके आप वहाँ को जमा करना पड़ेगा आपको ऑफिस में जा करके। चलिए जानते हैं कैसे आपको कैसे करना होगा। तो जितना भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है, सारे का आपको फोटो कॉपी करवा लेना है और सारा डॉक्यूमेंट का आपके पास में ओरिजिनल भी कॉपी होना चाहिए। ओरिजिनल नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आपके साथ पास में सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। तो आपको फिर चले जाना अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ जाना है, और आप जिस डिपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट का लिए हो, आप ऑनर्स कर रहे हो, जैसे ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी कर रहे हो, उसके ऑफिस में जाना है डिपार्टमेंट में, और वहाँ जा करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के आपको वहाँ लाइन लगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन लगे हुए होंगे अपना एडमिशन करवाने के लिए। आपको वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, वहाँ पर टाइमिंग रहता है कि इतना बजे से इतना बजे, तो फॉर्म में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, हालांकि एक दिन में अगर नहीं होगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इस तरह टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको करवा लेना है बहुत जल्दी ही। आपको डेट मिलेगा, उसके अंदर में आपको टाइम पीरियड के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवाना होता है। फिर आपको दूसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो उसमें फिर आप उसके अंदर आपको भी करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको काम खत्म हो गया ही। उसके होने के बाद में फिर आपको एक ईमेल आएगा आपके मोबाइल पर, जो आप ईमेल एड्रेस आपको याद है जब आप डाले थे कि ईमेल एड्रेस डाले थे ट्रांसलेट बोर्ड वेबसाइट पर जा करके,
वहाँ पे जो आप ईमेल डालते हो उसमें आपको एक ईमेल आएगा, जीमेल आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम है वो आपको अप्रूवल हो गया है, ठीक है। और जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा वहाँ पे डिपार्टमेंट में जा करके अपना आप, तो वहाँ पे आपको टीचर वहाँ साइन करेंगे, जो वहाँ के एचओडी होंगे, जो वहाँ के प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके पेपर में साइन करेंगे, और आपको फिर जाके जो साइन किया हुआ रहेगा वो जाकर आपको जमा करना पड़ेगा उधर। अगर सब लोगों को जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक आर्ट्स काउंटर मिलेगा, अगर आप पीएम कर रहे हैं तो आपको एक आर्ट्स काउंटर मिलेगा, उधर कंप्यूटर का रूम भी है, तो उधर आपको जाना पड़ेगा, उधर जाकर आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आर्ट्स काउंटर में आप स्कॉलरशिप काउंटर तरफ है, उधर ही एक काउंटर बना हुआ है और कॉलेज ऑफिस करके उस साइड आपको जाना है, और वहाँ पे जाकर आपको जमा करना पड़ेगा। जो मैं बताया था आपको जीरोक्स कॉपी, उसको जाकर जमा करना पड़ेगा। ओरिजिनल आपके पास में रहेगा, और जो एक और रहेगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक ओरिजिनल होना चाहिए, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको स्कूल से मिलेगा, जो आपके पास में अपना होगा ओरिजिनल। एक आपको 2 फोटो कॉपी करवाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल है, उसको आपको 2 फोटो कॉपी करवाना होगा। एक अपने एक को जमा करने के लिए काउंटर पर जा करके, और एक को जमा करना पड़ेगा आपको डिपार्टमेंट अपना, ठीक है। डिपार्टमेंट के लिए जमा करना पड़ेगा, और एक जाके काउंटर पर जमा करना पड़ेगा। दो करवाना आपको फोटो कॉपी, और एक होता है ओरिजिनल जो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। पेमेंट करना पड़ेगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन पूरा कंप्लीट नहीं होगा। आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप जिस विषय में ले रहे हैं, जैसे कि आप ले रहे हो ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी जो होता है इसका इसका जो होता है पेमेंट, ये थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल उठ का सारा काम होता है, इसलिए इसका जो होता है पैसा फी जो होता है एडमिशन फी, वो थोड़ा ज़्यादा होता है और सब्जेक्ट के मुकाबले में। तो आप जिसमें ऑनर्स कर रहे हैं, आपको जो भी फी होगा आपको चांसलर बोर्ड के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ कोई QR कोड शो करेगा, पेमेंट ऑप्शन जाइएगा, आप जब पता कर देख लीजिएगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है, वो सर्च करके आप देख लीजिएगा। आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद में फिर आपको कुछ नहीं करना है, बैक हो जाना है वहाँ से, और आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको रूटीन निकलेगा, रूटीन के अनुसार आपको अपना क्लास करना है कि कितना बजे क्लास होगा आपका। ये सारा प्रोसेस होता है दोस्तों। पहले आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, कौन सा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, और करने के बाद में आपको मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट के बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज आना पड़ेगा। फिर कॉलेज जाने के बाद आपको साइन करवाना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर आपको एक मैसेज ईमेल आएगा। ईमेल आने के बाद फिर आपका पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद में आपका फिर एडमिशन फाइनली हो जाएगा। कुछ था, और बाकी जिनको जो पूछना पूछ सकते हैं मेरे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।